गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो इस आज की वीडियो में जैसे आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जो आपने फॉर्म फिल की है जीडीएस के, तो सबको पता है मतलब जीडीएस का फॉर्म आया है, जीडीएस का फॉर्म आया है, लेकिन जीडीएस में क्या वर्क करना पड़ता है इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए पहले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जीडीएस के रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन आपको देती रहती हूँ। एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को मोटिवेट मिलता है जब आप लाइक करते हो, तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाने के लिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहले तो मैं आपको थंबनेल में जैसे दिख रहा होगा कि मैं आपको जो वर्क ऑफ बीपीएम, एबीपीएम और जीडीएस एट है जीडीएस, तो जो जीडीएस का जो वैकेंसी निकली है वो यही तीन है, जो बीपीएम, एबीपीएम और जीडीएस। बीपीएम मतलब एक अलग होता है और एबीपीएम एंड जीडीएस का उसका जो स्ट्रक्चर होता है वर्क का वो सेम ही होता है। तो मैं आपको बताऊंगी और आपको वहाँ पे क्या काम करना पड़ता है ये भी बताऊंगी, कितने घंटे काम करना पड़ता है। तो आपने जैसे कि नोटिफिकेशन में मतलब पढ़ ही लिया होगा कि 4 घंटे आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा करना पड़ता है या कम करना भी पड़ सकता है, ये भी बताऊंगी। और तो चलिए अब मैं आपको जो बीपीएम का वर्क स्ट्रक्चर क्या क्या होता है ये पहले बताती हूँ। तो ये बताने से पहले मैं आपको जो सिंगल हैंडेड बीओ और डबल हैंडेड बीओ ये भी होते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी इस वीडियो में। तो बीपीएम का जो वर्क होता है वो जो आप अगर बैंक में गए होंगे तो बैंक में जो कैश डिपॉजिट करने होते हैं, कैश विड्रॉल करना होता है, ये सब आपको तो पता ही होता है। और जो टारगेट आते हैं, जो टारगेट का प्रेशर आता है वो मोस्टली ऑफ द केसेस बीपीएम को होता है, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन के रिलेटेड जो सारा संभालना पड़ता है बीपीएम को, इसलिए अकाउंट ओपनिंग का जो टारगेट आता है, प्रेशर आता है, वो भी बीपीएम को ही आता है। अगर आपने वो अकाउंट रोज़ आपको कितने आप अकाउंट ओपन कर सकते हो उतने करने होते हैं आपको। अगर पीएलआई, आरपीएलआई एजेंट कोड भी आपको मिलता है बाद में, तो पीएलआई, आरपीएलआई का प्रीलियम या आपको वो पीएलआई, आरपीएलआई इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके बीओ में, मतलब ब्रांच ऑफिस में आपको जो लोग आते हैं उनको देनी पड़ती है। अगर आप बीपीएम हो तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। जब उसके अलावा आपका जो बीओ का मेंटेनेंस होता है, मतलब उसकी साफ़ सफाई करना, मतलब उसका देखरेख करना, वो भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि जो बीपीएम होता है वही बीओ का हेड होता है। तो उसके लिए आपका बीओ का पूरा स्ट्रक्चर आपको ही संभालना पड़ता है। तो बीपीएम का जो वर्क होता है वो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड होता है, और जो आपका एजेंट मतलब जो आरपीएलआई, पीएलआई उसके बारे में भी आपको लोगों को बताना पड़ता है, और बाद में उसकी जो आपका कमीशन, उसे हम इंसेंटिव कहते हैं, वो भी मिलता है अगर आप किसी का पीएलआई, आरपीएलआई लेते हो। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, उसमें मैंने आपको जो कमीशन का स्ट्रक्चर होता है वो भी बताया है। और अगर आप टीडी का भी अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें भी जो इंसेंटिव का स्ट्रक्चर होता है वो भी मैंने वहाँ पे बताया है, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। तो ये तो पूरा हो गया बीपीएम का वर्क। अब हम बात करते हैं कि एबीपीएम को क्या वर्क करना पड़ता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। तो यानी कि ये बीपीएम का असिस्टेंट होता, मतलब ये बीपीएम को जो है कामों में मदद करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है बीपीएम अपना काम खुद करता है, एबीपीएम भी अपना काम खुद करता है। एबीपीएम को सिर्फ जो डाक बांटने होते हैं तो वो डाक बांटने का पूरा काम करता है, उसे सिर्फ डाक बांटना होता है। अगर अकाउंट ओपनिंग का उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है तो बीपीएम को उसका होता है, लेकिन एबीपीएम को अकाउंट ओपनिंग का प्रेशर नहीं होता है, उसे डाक बांटने पड़ते हैं, और जिसका डाक है उसी को वो देना पड़ता है। ये एक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जैसे कि रजिस्टर होते हैं, स्पीड पोस्ट होते हैं, पार्सल होते हैं, सीओडी होते हैं, तो ये सारे उसमें टाइप आ जाते हैं। लेटर के बाद में आपको पता चल ही जाएगा कि उसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं। लेकिन एबीपीएम को जो है वो जिसका डाक है, मतलब जिसका लेटर है, उसी को देना पड़ता है। तो ये मोस्टली ऑफ द केसेस में एबीपीएम को ये ध्यान से वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक दो महीने काम करोगे उस ब्रांच ऑफिस में तो आपको उसका सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे कि कौन से लोग कहाँ पर रहते हैं, और आपके जो ब्रांच ऑफिस के भी लोग होते हैं वो भी आपको उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है या वो कहाँ पर रहते हैं वो बताते हैं। तो इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं होती है इसमें। और जो जीडीएस होता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म आपको पता होगा कि ग्रामीण डाक सेवक,
वो मोस्टली ऑफ द केसेस CSO में मतलब काम करता है। जो आपका अकाउंट ऑफिस होता है उसमें आपका जो GDS है वो काम करता है। तो उसे पैकर में मतलब जो आर्टिकल आपके जो ब्रांच ऑफिस में रखने के लिए भी कहा जा सकता है। लेटर के जो सारे रिलेटेड काम जो आपके अकाउंट ऑफिस में होते हैं वो GDS को करने पड़ते हैं, मतलब जो ग्रामीण डाक सेवक है उसको करने पड़ते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी जो BPM, ABPM और ग्रामीण डाक सेवक उसके अलग अलग स्ट्रक्चर में उसे काम करना पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि क्या BPM, ABPM और ग्रामीण डाक सेवक ये 4 घंटे के लिए काम हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कभी केस में कम भी हो सकता है क्या। तो पहले तो मैं बता दूं, जो BPM का वर्क होता है वो आपको तो पता ही है, ट्रांजैक्शन के रिलेटेड होता है। तो उसे 4 घंटे रहना ही पड़ता है। 9 से 1 बजे तक BO का टाइमिंग होता है। तो उस बजे तक आपको वहाँ पे आपका ब्रांच ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस ओपन करके आपको जो सारे ट्रांजैक्शन है वो लेने पड़ते हैं, आपके RICT मशीन में भी डालने होते हैं। और उसके बाद आपका जो अकाउंट है, जो अकाउंट रिपोर्ट है आपका, कल का रिपोर्ट आज देना पड़ता है आपके अकाउंट ऑफिस में। तो ये तो वर्क हो गया BPM का। तो बात करते हैं ABPM की। तो जैसे कि आपको पता है कि ABPM का कोई भी ऑफिस में वर्क नहीं होता है, उसे सिर्फ आर्टिकल बांटने पड़ते हैं लोगों तक। तो अगर किसी दिन आर्टिकल कम आते हैं तो वो अपना काम निपटा भी सकता है जल्दी से और अपने घर भी जा सकता है। और किसी दिन ज़्यादा आए तो उसे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो BPM का जो वर्क होता है वो 4 घंटे फिक्स रहता है। तो ऊपर ABPM का जो होता है वो कभी कभी कम भी लग सकता है और कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है। और GDS का जो अकाउंट ऑफिस में होता है इसके कारण उसे भी जो 4 घंटे होता है वही काम करना पड़ेगा। तो जो ABPM होता है उसका जो काम कभी कभी जल्दी भी हो सकता है और कभी कभी कम भी हो सकता है, मतलब टाइम भी लग सकता है। तो ये तो बात होगी आपकी जो कितने हवर्स आपको काम करने पड़ते हैं। अब ये जो सिंगल हैंडेड BO और डबल हैंडेड BO में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए होंगे आपके। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो सिंगल हैंडेड BO होता है उसमें BPM और ABPM एक ही होता है। तो उसमें आपको BPM और ABPM एक ही होता है। मतलब अगर आप किसी सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस में काम करते हो तो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड भी आपको सारे मतलब काम करने पड़ते हैं और जो आर्टिकल बांटने होते हैं उसके रिलेटेड भी आपको सारे काम करने पड़ते हैं। माना कि इसका अलग अलाउंस दिया जाता है आपको, लेकिन सिंगल हैंडेड BO में BPM ही BPM का भी वर्क करता है और ABPM का भी वर्क करता है। और डबल हैंडेड BO में, जो डबल हैंडेड BO होते हैं वहाँ पे BPM और ABPM सेपरेट होते हैं। तो BPM BPM का वर्क करेगा, ABPM ABPM का वर्क करेगा। तो यहाँ पे BPM को जो सिंगल हैंडेड BO में BPM को जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है तो डबल हैंडेड BO में वो एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, तो सिंगल हैंडेड BO की जो BPM की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है और डबल हैंडेड BO की सैलरी थोड़ी सी कम होती है। तो ये तो बात होगी आपकी जो सिंगल हैंडेड BO और डबल हैंडेड BO के रिलेटेड। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको चाहती थी बताना कि क्या वर्क करना पड़ता है और कितने घंटे काम करना पड़ता है और जो सिंगल हैंडेड और डबल हैंडेड का क्या स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो वो भी बताइएगा। और मैंने मतलब मेरे जो ज्वाइनिंग था उस वक्त के भी वीडियो मैंने बनाए हैं, तो अगर आपको वो भी देखने हो तो आप वो देख सकते हैं और आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।